ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने कभी ना कभी सोचा ही होगा। मतलब सिर दर्द की गोली खाई तो उसे कैसे पता कि उसे सिर में ही जाना है, घुटने में नहीं? कमाल की बात है ना? अक्सर लोगों को लगता है कि इन गोलियों में कोई स्मार्ट टेक्नोलॉजी, कोई मिनी जीपीएस जैसा कुछ लगा होता है जो गोली को सीधे दर्द वाली जगह पर ले जाता है। पर असलियत तो कुछ और ही है, और सच कहूं तो काफी हैरान करने वाली है। ये दवाएं किसी एक जगह को टारगेट नहीं करती, बल्कि ये तो पूरे शरीर का चक्कर लगाती हैं। तो चलिए इस दर्द निवारक जीपीएस वाले मिथक को तोड़ते हैं। असल में होता यह है कि जब हम कोई गोली लेते हैं तो वो पेट में घुलकर खून में मिल जाती है, और फिर वो किसी एक पते पर नहीं बल्कि पूरे शरीर के एक टूर पर निकल पड़ती है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है ना, वो इस दवा को शरीर के हर हिस्से तक, हर एक ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचाता है। सिर्फ दर्द वाली जगह पर नहीं बल्कि हर जगह। अच्छा, दवा कैसे काम करती है ये समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि हमें दर्द होता कैसे है। हमारे शरीर का अपना एक पेन अलार्म सिस्टम है। देखिए होता क्या है, जब भी कहीं चोट लगती है तो वहां के जो सेल्स होते हैं ना, वो एक तरह का केमिकल अलार्म बजाते हैं। ये अलार्म फिर नसों के जरिए सिग्नल भेजता है दिमाग तक, और तब जाकर हमें एहसास होता है कि अरे दर्द हो रहा है। और इस पूरी कहानी का जो मेन प्लेयर है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। यही वो केमिकल अलार्म है। इनका काम सिर्फ दर्द का सिग्नल भेजना नहीं है, बल्कि उस जगह पर सूजन पैदा करना भी है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि दर्द का अलार्म कैसे बजता है, तो सवाल ये है कि पेन किलर्स इसे बंद कैसे करते हैं। इसके लिए वो दो मेन स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। इसे ऐसे समझिए, पहली स्ट्रैटेजी है जहां आग लगी है वहीं पानी डालो, मतलब जहां दर्द हो रहा है वहीं पर अलार्म को बंद कर दो। और दूसरी स्ट्रैटेजी है फायर स्टेशन में ही फोन लाइन काट दो, मतलब अलार्म तो बज रहा है पर दिमाग तक उसकी खबर ही ना पहुंचने दो। तो चलिए पहली स्ट्रैटेजी को थोड़ा और करीब से देखते हैं, मतलब अलार्म को सीधे सोर्स पर ही शांत करना। जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, जिन्हें हम NSAIDs कहते हैं, वो यही काम करती हैं। वो पूरे शरीर में घूमती हैं और कॉक्स नाम के एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं। ये वही एंजाइम है जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे ही नहीं तो दर्द का अलार्म भी बंद हो जाएगा और सूजन भी कम हो जाएगी। इब्यूप्रोफेन, एस्पिरिन, ये सब इसी के सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं। हम सब ने कभी ना कभी तो ली ही होगी। अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर, जो सीधे दिमाग पर काम करके दर्द के एहसास को ही बदल देती है। इसमें दो तरह की दवाएं मेन है। एक तो है ओपियोइड्स, जैसे मॉर्फिन। ये बहुत पावरफुल होती हैं और सीधे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के रिसेप्टर्स पर काम करके दर्द के सिग्नल को ब्लॉक कर देती हैं। और दूसरी है एसिटामिनोफेन, जिसे हम पैरासिटामोल के नाम से जानते हैं। ये भी दिमाग में ही दर्द की फीलिंग को कम करती है। और पैरासिटामोल की कहानी तो और भी दिलचस्प है। दशकों तक वैज्ञानिकों के लिए ये एक पहेली थी। सबको लगता था कि ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग में काम करती है, पर कैसे, ये ठीक से कोई नहीं जानता था। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खोज हुई है जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसा कि इस रिसर्च के हेड प्रोफेसर बिनस्टॉक कहते हैं, इस खोज ने पैरासिटामोल के काम करने के तरीके के बारे में हमारी पूरी समझ ही बदल दी है। पता है क्या पता चला कि जब हम पैरासिटामोल लेते हैं तो हमारा शरीर उसे AM404 नाम के केमिकल में बदल देता है। और कमाल की बात यह है कि ये केमिकल सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि चोट वाली जगह पर भी काम करता है। ये सीधे दर्द वाली नसों के सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, मतलब ये दर्द के सिग्नल को दिमाग तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि पैरासिटामोल असल में दोनों स्ट्रैटेजी पर एक साथ काम करता है। तो चलिए वापस उसी बात पर आते हैं कि ये दवाएं पूरे शरीर में फैलती हैं। ये जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन है साइड इफेक्ट्स से। देखिए, क्योंकि NSAIDs पूरे शरीर में कॉक्स एंजाइम्स को ब्लॉक करती हैं, तो वो पेट को बचाने वाले अच्छे एंजाइम को भी ब्लॉक कर सकती हैं, जिससे अल्सर का खतरा बढ़ जाता है। वैसे ही पैरासिटामोल अगर ज्यादा मात्रा में ली जाए तो वो लिवर के लिए टॉक्सिक हो सकती है। और ओपियोइड्स, क्योंकि वो सीधे दिमाग पर असर करते हैं, तो उनसे लत लगने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। और जब लत की बात हो रही है तो ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। जिन लोगों को डॉक्टर लीगली ओपियोइड्स प्रिस्क्राइब करते हैं, उनमें से 19% तक लोगों को इसकी लत लग जाती है, मतलब लगभग हर 5 में से 1 इंसान। तो बॉटम लाइन ये है कि पेन किलर्स कोई मैजिक की गोलियां नहीं हैं। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड केमिकल टूल्स हैं जिन्हें हमारे शरीर के कॉम्प्लेक्स पेन सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने के लिए बनाया गया है। और इसी वजह से अब साइंस टारगेटेड ड्रग डिलीवरी की तरफ बढ़ रहा है। जरा सोचिए, ऐसी दवाएं जो पूरे शरीर में घूमने के बजाय सिर्फ और सिर्फ बीमार सेल्स पर जाके चिपकें, बिल्कुल एक ताले में सही चाबी लगने की तरह। यही भविष्य है और इससे साइड इफेक्ट्स को बहुत कम किया जा सकेगा। तो ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर आज की दवाएं एक बड़े जाल की तरह हैं, तो भविष्य की वो दवाएं कैसी होंगी जो एक लेजर की तरह सटीक निशाना लगाएंगी सिर्फ दर्द पर।
इसके बारे में सोचना ही मेडिकल साइंस के आने वाले कल के लिए हमें कितना एक्साइटेड कर देता है।